चलिए भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। कौन सा? सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या है, हमें जो है ना इसके पहले बेसिक पढ़ने हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम। तो इसमें जो चीज़ें हैं ना, सांख्यिकी क्या है, पहली चीज़ तो सुनते रहना। सांख्यिकी क्या है? हमारे पास रॉ डाटा है कुछ। क्या है? रॉ डाटा, यानी ऐसे ही उठा लिया हमने एक गठ बांध के। अब उस डाटा को क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है और उसका फिर रिप्रेजेंटेशन देना है। उसको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। अब सांख्यिकी के भी अंदर जो है ना दो तीन चीज़ें हैं। एक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स होता है कि इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक क्या? मीन, मीडियन और मोड। मीन मीन्स माध्य और मीडियन मीन्स माध्यिका। और तुम्हारा उसके बाद आती है क्या? एक आती है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक, इसमें तीन चीजें हैं भाई। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? ध्यान से सुनना। एक तो हमारा इसमें माध्य या मीन, जिसको हम बोलते हैं मीन। एक है माध्यिका और इसको बोलते हैं मीडियन। और एक है मोड या बहुलक। अब इन तीनों चीजों में हम पहले एक चीज पता करेंगे छोटी। इसमें जो है ना माध्य क्या है? एक एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू है। क्या करते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? सभी जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनको जोड़ना है और फिर क्या करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे कि 10 हैं तो 10 से डिवाइड करना है। ये हमारा माध्य निकालने का वो है। अब माध्यिका क्या होती है? माध्य क्या होती है? एक मध्यमान है ना। और एक बहुलक होता है, जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन होगा वही बहुलक है ना। तो हम जो है ना इसमें पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। पहले हम पढ़ते हैं परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो तो परिसर हमको मिल जाता है ना। एक ऐसे ही आता है वर्ग। वर्ग माप। वर्ग माप यानी h। इसको वर्ग माप को h से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको x से डिनोट करते हैं। ये होता है 1/2 ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। क्या हुआ हमारा? वर्ग चिन्ह। ठीक भाई, ये तीन चीजें तो थी बेसिक, जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हुए आए हैं, है ना। अब इसमें जो है ना मैं माध्य का पहले देखता हूं। माध्य का फॉर्मूला हम पहले माध्य का फॉर्मूला देखो। इसमें जो है ना वर्ग चिन्ह को हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, d से भी, है ना। और बारंबारता को करेंगे। बारंबारता को यहां पर किससे डिनोट करेंगे? f से। ठीक, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, कितनी बार। और इसको वर्ग चिन्ह को x से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, और d से भी डिनोट कर सकते हैं। अब माध्य जो होता है ना हमारा माध्य, इसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा माध्य निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। इसको नोट करिए, है ना। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं किसका? माध्यिका का। चलिए भाई
अब चलते हैं माध्यिका की तरफ। किसकी तरफ? माध्यिका। माध्यिका का जो फॉर्मूला है ना वो भी अच्छा है, और उसमें जो दे रखे हैं ना अंदर वो और ज़्यादा अच्छे हैं। या माध्यक या माध्यिका। तो माध्यक जो होगा ना वो होगा L प्लस N/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू में H। देखिए अभी मैं आपको L भी बताऊंगा, L क्या है, N भी बताऊंगा, CF भी बताऊंगा, H भी और F भी। ठीक, L है हमारी, L बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है माध्यक वर्ग की? है ना, N है हमारा, N है प्रेक्षणों की संख्या, CF है हमारा संचयी बारंबारता, और H है हमारा क्या? वर्ग माप, और F है हमारी बारंबारता। संचयी बारंबारता और बारंबारता ये दोनों अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना है ना। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा मैं आपको संचयी बारंबारता भी बताऊंगा और बारंबारता भी बताऊंगा। बारंबारता तो मीन में ही पता चल जाएगी, और संचयी बारंबारता किस में पता चलेगी? माध्यक या मीडियन में। ठीक भाई, चलो ये लिख लेना माध्यक वर्ग की, ये लिख लेना माध्यक वर्ग की, जिसमें माध्यक लेंगे, और ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता ली जाएगी माध्यक वर्ग की, है ना, जिसमें हम काम कर रहे हैं, और संचयी बारंबारता ली जाएगी जिसमें हम काम कर रहे हैं उससे ऊपर वाले की। संचयी बारंबारता अलग होगी और बारंबारता अलग होगी। ठीक भाई, चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको एक बार। इसके बाद करते हैं हम बहुलक। क्या भाई? बहुलक। बहुलक जो होगा ना वो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक भाई, तो ये था हमारा बहुलक का फॉर्मूला। अब इसमें भी जो है ना थोड़ी सी तुम्हें वो आएगी कि भाई L क्या है। L वही है, L इज इक्वल टू किसकी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या? निम्न सीमा। H यहां पर भी वही है, बहुलक वर्ग की माप F1, F2 और F0, तीन चीजें हैं। ठीक, इसमें F1 क्या है? देखिए यही कंफ्यूजन हमको यही क्रिएट होती है कि F1 कौन सा है, F2 कौन सा है, F0 कौन सा है। ऊपर से लेते हुए चलेंगे F0, F1 और F2। ठीक, तो जिसमें बहुलक काम करेगा उसको बोलेंगे क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की। ये हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद
की बारंबारता, और ये हो गया बहुलक वर्ग से पहले की, बहुलक वर्ग से पहले की, किसकी भाई? पहले की। ठीक भाई, तो इस तरीके से हमारी